कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित मिट्टी आज भी उन दो महायोद्धाओं के शौर्य की गवाही देती है। एक ओर देवराज इंद्र के अंश गांडीवधारी अर्जुन और दूसरी ओर साक्षात सूर्य के तेज से जन्मे दानवीर कर्ण। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन एक दूसरे के प्रतिशोध और ईर्ष्या में बीता, परंतु क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के उस अंतिम क्षण में जब धर्म और अधर्म का महासंग्राम अपने चरम पर था, तब रथ के पहिए के पास अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन से क्या कहा था? विधि का विधान देखिए। जो बाण एक दूसरे की जान लेने के लिए तरस रहे थे, उनके शांत होने पर कर्ण के मुख से निकले वो अंतिम शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, महाभारत का महासंग्राम केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और कर्म की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। आज के इस विशेष अध्याय में हम महाभारत के उस अत्यंत मार्मिक और रहस्यमयी प्रसंग के पन्ने पलटेंगे जिसे अक्सर सुनाया नहीं जाता। आज हम जानेंगे कि कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर जब मृत्यु साक्षात सूर्यपुत्र कर्ण के सामने खड़ी थी, तब उन्होंने अपने धूर विरोधी धनुर्धर अर्जुन से क्या कहा। ये प्रसंग जानना हमारे लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि जीवन भर चलने वाले प्रतिशोध और शत्रुता के पीछे भी एक श्रेष्ठ योद्धा का दूसरे योद्धा के प्रति कैसा सम्मान छिपा होता है। ये विधि का विधान ही था जिसने दो सगे भाइयों को एक दूसरे के रक्त का प्यासा बना दिया। परंतु मृत्यु से ठीक पहले का वह क्षण हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य और धर्म का वास्तविक मर्म सिखाता है। महाभारत के भीषण युद्ध का 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र की भूमि अनगिनत वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। आज रणभूमि में साक्षात प्रलय का दृश्य था, क्योंकि आमने सामने थे युग के दो सर्वश्रेष्ठ योद्धा गांडीवधारी अर्जुन और दानवीर कर्ण। दोनों के हृदयों में वर्षों का प्रतिशोध ज्वाला बनकर धधक रहा था। एक ओर अर्जुन को अपने पुत्र अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लेना था, तो दूसरी ओर कर्ण को अपने जीवन भर के तिरस्कार और अपमान का। ये केवल दो महारथियों का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम महासंग्राम था। बाणों की भयंकर वर्षा से सूर्य का प्रकाश भी क्षीण पड़ गया था, किंतु ये विधि का विधान ही था कि कर्ण, जो वास्तव में अर्जुन का ज्येष्ठ भ्राता था, आज उसी के प्राणों का प्यासा था। नियति अपना क्रूर खेल रच चुकी थी। युद्ध जब अपने चरम पर था, तभी विधि का विधान अपना क्रूर खेल खेलने लगा। धरती माता के श्राप के कारण सूर्यपुत्र कर्ण के रथ का पहिया कुरुक्षेत्र की दलदली मिट्टी में बुरी तरह धंस गया। उसी क्षण गुरु परशुराम का दिया हुआ श्राप भी फलीभूत हुआ और कर्ण अपनी सारी अस्त्र विद्याएं भूलने लगे। एक अजेय योद्धा के लिए ये जीवन का सबसे बड़ा संकट था। निहत्थे कर्ण रथ से नीचे उतरे और अपनी पूरी शक्ति से पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे। इसी अवस्था में उन्होंने अर्जुन से धर्म की दुहाई दी। कर्ण ने पुकार कर कहा, हे अर्जुन, युद्ध के नियमों का स्मरण करो। एक निहत्थे और संकटग्रस्त वीर पर बाण चलाना कायरता है। इस क्षण उनका प्रतिशोध शांत था और मुख पर केवल मर्यादा की मांग थी। कर्ण के मुख से धर्म की बात सुनकर रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उन्होंने कड़कते हुए स्वर में कहा, राधेया, आज मृत्यु को सामने देखकर तुम्हें धर्म का स्मरण हो रहा है। जब भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का अपमान और चीरहरण हो रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? कृष्ण के शब्दों में सत्य की वो तीक्ष्ण ज्वाला थी जिसने कर्ण के अंतर्मन को छलनी कर दिया। माधव ने आगे कहा, जब 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे बालक अभिमन्यु की निर्मम हत्या की थी, तब एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में तुम्हारा धर्म कहाँ था? कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि जो जीवन भर अधर्म का मित्र रहा, उसे अंतिम समय में धर्म की दुहाई देने का कोई अधिकार नहीं। यही विधि का विधान है। श्री कृष्ण के उन कठोर परंतु सत्य वचनों ने कर्ण को पुनर्तः मौन कर दिया। माधव ने अर्जुन को आदेश दिया, यही उचित अवसर है पार्थ। अपने प्रतिशोध और क्षत्रिय धर्म को पूर्ण करो। बाण चलाओ। यद्यपि अर्जुन का हृदय एक पल के लिए कांपा, परंतु भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि थी।
अर्जुन ने अपना अमोघ अंजलि अस्त्र गांडीव पर चढ़ाया और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। वह दिव्य बाण बिजली की गति से गया और सीधे सूर्यपुत्र कर्ण के कंठ को भेद गया। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी पर वह महाबली योद्धा धड़ाम से गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सूर्य देवता अस्ताचल को चले गए हों। ये विधि का विधान ही था कि जिस वीर को कोई अस्त्र नहीं हरा सका, उसे उसकी नियति ने धराशायी कर दिया। मृत्यु अब कर्ण के बिल्कुल समीप थी। बाण लगने के पश्चात मृत्यु शैया पर पड़े दानवीर कर्ण के मुख पर पीड़ा के स्थान पर एक अजीब सी शांति थी। ये देखकर कि महापराक्रमी कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उनके समीप गए। जीवन भर एक दूसरे के रक्त के प्यासे रहे दोनों योद्धा आज एक दूसरे के इतने निकट थे, किंतु उनके बीच का प्रतिशोध अब पुनर्तः समाप्त हो चुका था। अर्जुन के नेत्रों में अपने प्रबलतम शत्रु के पतन का उल्लास नहीं, बल्कि एक महान वीर के लिए गहरा शोक था। तब रक्त से लथपथ कर्ण ने अपने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर अर्जुन को अपने समीप बुलाया। ये वह क्षण था जब विधि का विधान अपनी पूर्णता पर था। कर्ण के होंठ हिले और उन्होंने अंतिम बार अर्जुन से कुछ कहने का प्रयास किया। अर्जुन को समीप देखकर कर्ण के मुख पर एक क्षीण मुस्कान उभर आई। रक्त से सने होठों से उन्होंने कहा, हे पार्थ, जीवन भर हम एक श्रेष्ठ योद्धा बनने की होड़ में एक दूसरे के प्राणों के प्यासे रहे, किंतु आज मृत्यु के इस सत्य के सम्मुख मेरा सारा प्रतिशोध भस्म हो चुका है। कर्ण की सांसें उखड़ रही थीं, फिर भी उन्होंने कहा, तुम सौभाग्यशाली हो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं धर्म के रक्षक माधव हैं। मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं। ये विधि का विधान ही था जिसने हमें आजीवन शत्रु बनाए रखा। आज इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इन वचनों को सुनकर अर्जुन की आंखों में भी अश्रु आ गए। इतना कहकर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने नेत्र धीरे धीरे बंद कर लिए। एक महान योद्धा जिसने जीवन भर अपनों से तिरस्कार सहा, आज कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में शांत सो गया था। अर्जुन, जिनका प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका था, उनके हाथों से गांडीव छूटकर नीचे गिर पड़ा। उन्हें विजय का कोई हर्ष नहीं था, बल्कि एक ऐसी रिक्तता का अनुभव हो रहा था जिसे शब्दों में बांधना असंभव था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर दानवीर कर्ण के उस निष्प्राण देह को सम्मानपूर्वक नमन किया। ये विधि का विधान ही तो था कि अपने ही बड़े भाई का वध करके अर्जुन को धर्म की स्थापना करनी पड़ी। युद्ध भले ही पांडवों ने जीत लिया हो, किंतु उस दिन मानवता रो पड़ी थी। ये दृश्य आज भी हृदय को झकझोर देता है। मित्रों, दानवीर कर्ण और अर्जुन का यह अंतिम प्रसंग हमें एक बहुत गहरे प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जिस प्रतिशोध की अग्नि में हम अपना पूरा जीवन जला देते हैं, मृत्यु की दहलीज पर पहुंचकर उस अहंकार का क्या मोल रह जाता है। अंत में केवल हमारे कर्म और विधि का विधान ही शेष रहता है। शत्रुता में भी मर्यादा न भूलना और एक दूसरे के गुणों का सम्मान करना ही एक सच्चे योद्धा का धर्म है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में क्या हम भी अकारण ईर्ष्या और द्वेष में अपना जीवन नष्ट तो नहीं कर रहे? विचार अवश्य कीजिएगा। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया है और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लिखें, जय श्री कृष्ण या दानवीर कर्ण की जय। ऐसे ही जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक प्रसंगों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धर्म के मार्ग पर चलते रहिए। जय श्री कृष्ण।